हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज हम थोड़ा सा अपना टॉपिक चेंज करने वाले हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि मैम प्रोबेबिलिटी पे एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत लंबा सेशन नहीं होने वाला है, बस मैं छोटा सा आज एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसका मतलब होता क्या है, और फिर उसके बाद कल से हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और इससे पहले मैंने जो जनरल एंट्री डाले हैं, मुझे उम्मीद है कि आप वो कवर कर लिए होंगे। पार्ट 6 डाल चुकी हूँ, है ना। तो आप वहाँ पे जाएं प्लेलिस्ट में, और जितना भी वीडियो है डे बाय डे जितना भी हमने डाला है वो आप शुरू से कॉन्सेप्ट देखें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि कोई डाउट रह जाएगा और नहीं समझ में आएगा जनरल एंट्री। ठीक, तो अब एक बीकॉम सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, लास्ट यूनिट में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उससे रिलेटेड आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी? ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो अगर सिंपल वे में देखेंगे तो किसी भी इवेंट के या किसी भी चीज के होने का चांस, कितना चांस है, कितना परसेंट चांस है कि ये होगा, यही होता है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इन शॉर्ट देखें तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी होने का चांस या किसी भी इवेंट के होने का कितना चांस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो सबसे पहली बात कि अगर हम मौसम देखते हैं कि थोड़ा खराब है या बादल बादल किया है, तो हमें हमारी एक प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मौसम को देख करके हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं आज तो बारिश होगी। ठीक है, या ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा कोहरा है तो आज बहुत ज़्यादा कोहरा है तो बर्फ़ की बारिश होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक अनुमान होता है, हम ऐसा बोलते हैं, हमारी ये प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है। तो किसी भी इवेंट के या किसी भी चीज़ के होने का चांस, इसे ही क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में मान लीजिए बीकॉम फर्स्ट ईयर के क्लास में बॉयज़ हैं आपके 12 और गर्ल्स हैं आपके 8। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 20। अब उसके बाद मैं ये बोलूं कि अगर इन सब का एक चीट बना लिया जाए, ठीक है, और एक बॉक्स में रख दिया जाए, तो अगर हम बोलते हैं कि उसमें से एक चीट उठाते हैं तो कितना परसेंट चांस है कि बॉयज़ का नाम आए और कितना परसेंट चांस है कि गर्ल्स का नाम आए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम वो आउटकम होता है कि अगर हम इसमें से चीट उठाएं तो मैं कह रही हूं कि कितना परसेंट चांस है बॉयज की, ठीक है, कितना परसेंट चांस है कि बॉयज का नाम आए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि मैं ये कहना चाह रही हूं कि बॉयज का नाम आने की कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है। तो बॉयज हमारे पास कितना है, 12 है, तो बॉयज की आने की कितना परसेंट चांसेस है, यानी कि वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा कि मैं किस फेवर में हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ। तो मेरा कहना है कि अगर ये 20 चीट रखा हुआ है तो कितना परसेंट चांस है कि बॉयज़ का नाम आए। ठीक है, तो हमारे बॉयज़ कितने हैं, 12, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 12, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना है, 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालते हैं अपन प्रोबेबिलिटी। अब अगर देखा जाए कि मैं बोल रही हूं कि अगर हम एक क्या करते हैं, सिक्का टॉस करते हैं, ठीक है,
तो एक सिक्के के उछालने पर कितना % चांस है कि वो हेड आएगा या वो टेल आएगा। ठीक है, तो मान लो एक सिक्के को मैं एक बार उछाल रही हूँ, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक ही बार अगर मैं उछाल रही हूँ तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारा हेड क्या है, एक बार आएगा, टेल क्या है, एक बार आएगा। तो टोटल हमारा कितना आउटकम है, 2, एक हेड और एक टेल। तो अगर मैं एक सिक्के को उछालती हूँ तो मेरा कितना % चांस है क्या आने का, हेड आने का। ठीक है, तो कितने हेड हैं, एक, तो एक फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय 2 टोटल आउटकम। तो हमारा कितना % चांस है हेड आने का। ठीक है, और सेम आपका निकल जाएगा, एक ही है आपका टेल, तो कितना % चांस है, अगर मैं बोलती हूँ कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो कितना % चांस है कि टेल आएगा। तो टेल हमारा कितना है, एक है, तो टेल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितना है, 2। ठीक है, तो हमारा ऐसे निकलता है क्या, प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, तो हम ऐसे ही करके आगे देखेंगे। जितना आपका एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड है कि अगर हम एक पासा या एक जो हमारा होता है ना लूडो की गोटी, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पासा। पासा उछालने पर कितना % चांस है कि वो 4 से कम आए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कितना % चांस है कि 4 से कम आए। तो 4 से पहले कितना आएगा, 1 2 3, तो टोटल कितना हुआ 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होता है, मतलब फेवरेबल कितना हो जाएगा हमारा 3 और टोटल हमारा कितना होता है 6। हम एक लूडो का गोटी उछालते हैं तो टोटल नंबर हमारा उसमें कितना होता है सबसे ज्यादा, 6। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी, जिससे आपका सिर्फ इसी फॉर्मूले से जो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा वो आपका एक्सरसाइज 1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और कल से हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 का ही कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।